बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। या किसी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी हो, अगर उन्होंने सबसे ज्यादा अगर सवाल उठाए हैं तो परिवारवाद के मसले पे, जिसको लेकर सबसे पहले जिस पार्टी को वो घेरते हैं वो है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आता है मसला भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कई दफा कही है। आज भी उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर बात की है। आप सुनिए एक बार जरा। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। तकरीबन 2 साल पहले एलजेपी का दो फाड़ हो गया। चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई उसमें चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों अलग हो गए, लेकिन एक सुर में मोदी का हनुमान बताते रहे चिराग पासवान आज एक बार फिर से एनडीए के साथ हो चुके हैं। उन्होंने कहा क्या है और बिहार चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका होगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि महादलित तबके का जो वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए एनडीए का अब हिस्सा हो चुके हैं चिराग पासवान। एक बार सुनिए आप उन्हें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े, और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। तो
तो जितने भी बड़े प्रदेश हैं या छोटे प्रदेश हैं या ऐसी भी पार्टियां जिनका कोई सांसद नहीं है लोकसभा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनका जनाधार है तो बीजेपी ने उनका साथ लिया है, उनको एनडीए का हिस्सा बनाया है। उसमें कई सारी पार्टियां साथ में आती है, चाहे मैं झारखंड जैसे छोटे प्रदेश की एक छोटी सी पार्टी की बात करती हूं उदाहरण के तौर पे, वो पार्टी है आजसू, लेकिन उसका भी अपना दबदबा है, उसका भी अगर अपना जातीय जनाधार है तो वहां भी एनडीए ने यानी बीजेपी ने एनडीए के खेमे में उन्हें साथ लिया है। या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी अलग अलग जो पार्टियां हैं, अभी हालिया दिनों की मैं बात करूं तो अजीत पवार और शरद पवार का जो देव खेमा हो चुका है, या फिर शिंदे गुट और उद्धव गुट जो हो चुका है, इन तमाम लोगों का सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र भी बड़ा प्रदेश है और उसी प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं कौन, रामदास अठावले। उनका बयान सुनिए आप पहले। बस ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग खाली नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए हो रही है। उनकी मीटिंग जो है वो देश का विकास नहीं चाहते हैं और उनके मीटिंग में 26 पार्टीज के नेता लोग हैं। लेकिन आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में जो इंडिया की मीटिंग हो रही है, इसमें 38 पार्टी के देश भर के नेता लोग आ रहे हैं और हमारा एजेंडा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना। बिहार में नीतीश कुमार जिस तबके से आते हैं और जो उनका वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का भी कमोबेश वही जनाधार रहा है। कुशवाहा और कुर्मी यानी ओबीसी समुदाय के दोनों चेहरे, अब वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ होने जा रहे हैं। पटना से दिल्ली आने से पहले उन्होंने एक बयान से साफ भी कर दिया कि मैं अब एनडीए का हिस्सा हूं, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अब कोई चेहरा इस देश में है नहीं। विपक्षी एकता को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो अब बिहार की अब 4 पार्टियां आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान पशुपति पारस का जो अपनी अपनी उनकी पार्टी है, हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी ये 4 छोटी छोटी पार्टियां अब एक साथ होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी सुनते हैं इस वक्त। पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है, उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। देखिए कोई शर्त का कहाँ कोई मामला है, एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या। देखिए उन बात तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। 2024 का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है, ये 2 तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को मैं समझाती हूँ। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है 38 दलों के साथ, तो दूसरी ओर बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि इसको सेकंड लेयर्स की बैठक कह सकते हैं क्योंकि पहली बैठक हो चुकी है बिहार की राजधानी पटना में और दूसरी बैठक हो रही है बेंगलुरु में। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड CPM लीडर सीताराम येचुरी जी, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान जी, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी, डी राजा जी, वाई को नहीं है।